अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सैमसंग गैलेक्सी A10s का FRP बाईपास करने का तरीका सीखेंगे। एंड्रॉयड 11 के ऊपर ये फ़ोन है, लेटेस्ट एंड्रॉयड और लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जुलाई 2021 की U8 बाइनरी के साथ ये फ़ोन है। तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट थी कि एंड्रॉयड 11 जो है उसका गूगल अकाउंट कैसे बाईपास होता है। तो A10s की डाउनग्रेडिंग की वीडियो जो है मैंने पहले ही चैनल पे लगा दी थी, ठीक है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये असल में कुछ उसी तरीके से होगा। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि एंड्रॉयड 11 को अगर आप एंड्रॉयड 10 के तरीके से बाईपास करने की कोशिश करेंगे तो क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ये देख लें, इस वक्त FRP बाईपास 2020 टूल के साथ हम फ़ोन को कनेक्ट करते हैं। इस वक्त फ़ोन जो है स्टार्ट मेन्यू पे एंड्रॉयड 11 का बैकग्राउंड देख लें, वाइट बैकग्राउंड, ब्लू स्टार्ट बटन, और ये देखें ये व्यू की वार्निंग आ गई है। अब यहाँ से अगर हम व्यू करते हैं तो इसके बाद यूट्यूब तो आ जाएगा, ठीक है। यूट्यूब आने के बाद आगे आपने फिर साइट ओपन कर लेनी है। दो में से कोई एक frpfile.com/bypass या फिर adrom.com/bypass, दोनों में से कोई भी एक वेबसाइट खोल लें, ठीक है। उस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर देख लें, मैं इस वक्त frpfile.com/bypass साइट जो है ये ओपन कर रहा हूँ। और इसको ओपन करने के बाद सबसे ऊपर जो गैलेक्सी स्टोर है इसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो देखें गैलेक्सी स्टोर को अब मैं थोड़ा सा जल्दी करवा दें क्योंकि इसने बाईपास नहीं होना इस तरीके से, इसलिए बाकी डिटेल्स इसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी लिंक, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड 10 है तो आप कर सकते हैं। तो ये देखें, ये गूगल प्ले सर्विस हिडन सेटिंग जब डाउनलोड होकर इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर देखें जो तरीकाकार था स्क्रीन लॉक लगाने का, जैसे हम एंड्रॉयड 10 में करते थे, तो यहाँ पर स्क्रीन लॉक के लिए सेकंड नंबर वाला ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। ये देख लें, सेकंड नंबर वाले ऑप्शन फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये देखें एक प्रोग्रेस बार आएगी, उसके बाद वापस अब सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं स्क्रीन लॉक लिखने के बाद। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर मैं पिन कोड लगाने की कोशिश करता हूँ कि बाईपासिंग के लिए 4x0 मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे कि 4x0 से ये बाईपास हो जाए। तो ये देखें फ्लिक करने के बाद स्क्रीन वापस यहाँ पे आ जाती है। अब चेक करने के लिए अगर हम पावर बटन दबाते हैं तो डेस्कटॉप वॉलपेपर आना चाहिए, ठीक है, जो कि नहीं आएगा। ये देख लें ये फ़ोन इसी जगह खड़ा हुआ है, और अगर हम इसको बैक करके होम स्क्रीन पर लेकर जाएं तो वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आगे मूव करता है या नहीं। तो ये देखें इस वक्त मैं फ़ोन को बैक लेकर जा रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्ट पे वाईफाई कनेक्टेड रहना चाहिए आपका। और ये देख लें फिर एक दफ़ा कि एंड्रॉयड 11 पे ये फ़ोन है, वाइट बैकग्राउंड, ब्लू स्टार्ट बटन, ब्लू कलर में, ठीक है। यहाँ पे ये देखें नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जो है वाईफाई से हमारा मोबाइल कनेक्टेड रहना चाहिए। और ये देखें ये थोड़ा सा अपडेटिंग वगैरह चेक करने के बाद आपसे पैटर्न लॉक मांगेगा जबकि हमने पिन कोड लगाया, ठीक है। यानी प्रीवियस इस पर रीसेट होने से पहले पैटर्न लॉक लगा हुआ था और जो भी गूगल अकाउंट था वो दोनों हमें नहीं याद। तो एंड्रॉयड 11 के फ़ोन फ़िलहाल अभी बाईपास नहीं हो रहे, आगे जो ही इनका कोई सिक्योरिटी पैच नया आता है कोई सोल्यूशन तो आपको ये देख लें ये पैटर्न डिमांड कर रहा है जबकि हमने सिक्योरिटी लॉक जो है इस पर पिन कोड लगाया था और दूसरा नहीं पता तो गूगल अकाउंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स एंड्रॉयड 11 वाले फ़ोन जो हैं वो बाईपास नहीं हुआ करेंगे। तो अब हम इसको ऑफ़ करके इसको डाउनग्रेड करेंगे और एंड्रॉयड 10 पे लेकर आएंगे। तो पहले तो मैं आपको देखें रिकवरी मोड पे फ़ोन चेक करवा देता हूँ कि इस वक्त फ़ोन किस स्टेटस पे खड़ा हुआ है, क्योंकि अभी हमारा ये जो मोबाइल फ़ोन है गैलेक्सी A10s लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के ऊपर U8 बाइनरी जुलाई पर ये अपडेट हुआ है। और इसको देखें वॉल्यूम अप और पावर बटन होल्ड करके अगर रिकवरी मोड पे लेकर आते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि फ़ोन का स्टेटस इस वक्त क्या है, ठीक है। ये देख लें ये रिकवरी मोड आ चुका है एंड्रॉयड 11 और U8 बाइनरी के साथ ये फ़ोन चल। थर्ड लाइन पे स्टार्ट पे देखें 11 और इसी लाइन के एंड पे आखिरी 2-3 कैरेक्टर छोड़ दें तो U8 लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। U8 बाइनरी पे इस वक्त ये फ़ोन ऑपरेट हो रहा है, चल रहा है। तो अब हमें इसको असल में डाउनग्रेड करना पड़ेगा, 10 पे लाना पड़ेगा। अगर ये फ़ोन डाउनग्रेड होकर 10 पे आ जाता है तो फिर आराम से हम 10 पे बाईपास करके वापस इसको अपडेट कर देंगे एंड्रॉयड 11 पे, अगर एंड्रॉयड 11 पे यूज़ करना चाहें। अदरवाइज़ 10 पे इसको चलाते रहें, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो देखें डाउनग्रेड करने के लिए अगर आप गूगल पे आएंगे तो ये वेबसाइट SAM FREW, यहाँ पर आकर आपने मॉडल नंबर लिखना है A10s, यानी A107F इसका मॉडल नंबर होता है। तो यहाँ पर A107F मॉडल नंबर हम लिखते हैं तो देखते हैं इसके लिए क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी नई अपडेट्स जो हैं अवेलेबल हैं। तो अगर तो एंड्रॉयड 10 जो है वो U8 बाइनरी के साथ हुआ तो फिर हम उसके साथ डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो इस वक्त देख लें यहाँ पर जो है ये इसके फर्मवेयर अवेलेबल हैं। ये एंड्रॉयड 11 साउथ अफ्रीका का फर्मवेयर है, ठीक है। इसी तरीके से ये देखें ये नीचे एंड्रॉयड 10 है।
अगर आप किसी और कंट्री का फर्मवेयर करना चाहें, जैसे देखें पाकिस्तान का फर्मवेयर भी नीचे पड़ा हुआ है, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, अगर पाकिस्तान का फर्मवेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड 10 के साथ है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज सबके अंदर होता है। तो ये आपने फर्मवेयर एंड्रॉयड 10 का कोई सा भी एक डाउनलोड कर लेना है, लेकिन बाइनरी कोड चेक करके। तो अब देखें मैं यहाँ से फ़र्ज़ करें ये जो एंड्रॉयड 11 का फर्मवेयर जो है वो डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखें एंड्रॉयड 11 जो है इस फ़ोन का, इसका बाइनरी कोड U8 है। इसी तरीके से देखें अगर आप नीचे आएंगे तो एंड्रॉयड 10 भी है और इनका बाइनरी कोड भी देखें U8 और S8। ये जो 3 फर्मवेयर्स हैं ना, पहले 3, इनमें से किसी के साथ भी आप इस फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं। सिक्योरिटी पैच भी डाउन हो जाएगा और फ़ोन भी डाउनग्रेड होकर एंड्रॉयड 11 से 10 पर आ जाएगा। तो ये मैंने ऑलरेडी देखें डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। ये जो मेरे पास फर्मवेयर है पाकिस्तान का, ये बेसिकली एंड्रॉयड 10 वाला फर्मवेयर है और नीचे ये जो दूसरा फर्मवेयर है ये एंड्रॉयड 11 वाला फर्मवेयर है। यानी अगर फ़ोन को अपग्रेड करना पड़ गया तो वापस हम 11 पे भी ला सकते हैं। तो अब हम फ़ोन को फ्लैश करते हैं ऑडिन 3 के ज़रिए और सबसे पहले तो इसको डाउनग्रेड करते हैं। ठीक है, तो हम BL फाइल देते हैं। यहाँ से BL बटन पर क्लिक करके आप देख लें, ये याद रखना है कि एंड्रॉयड 10 वाला फर्मवेयर, ये मेरे पास एंड्रॉयड 10 है तो ये मैं देता हूँ, इसकी BL फाइल देता हूँ। इसी तरीके से इसके बाद AP फाइल, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेती है तो इसको बाद में दे देंगे, हम CP फाइल दे देते हैं यहाँ से, और उसके बाद CSC फाइल देते हैं CSC बटन से। ठीक है, और AP फाइल को आखिर में हम देंगे। ठीक है, AP बटन पर क्लिक करते हैं तो AP फाइल क्योंकि लोड होने में टाइम लगाती है, अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से बेशक जिस सीक्वेंस में बटन है उस सीक्वेंस में दे दें। ये फ़ाइल क्योंकि लोड होने में टाइम लगाएगी तो इतनी देर में हम फ़ोन को डाउनलोडिंग मोड पे लेकर आते हैं। क्योंकि ये लेटेस्ट एंड्रॉयड है, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, डाउनलोडिंग मोड का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस तरह के फ़ोन में आजकल नए जो फ़ोन है इनमें होम बटन नहीं आ रहा, तो आपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन की होल्ड करके डाटा केबल लगाना है। तो देख लें वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके मैं डाटा केबल लगाने लगा हूँ, तो फौरी तौर पर यह डाउनलोडिंग मोड पर नहीं आएगा बल्कि आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो ये देखें ये मैं वॉल्यूम अप डाउन की होल्ड करके डाटा केबल जैसे ही लगाता हूँ तो थोड़ी देर आपने तकरीबन 5 सेकंड तक स्टिल होल्ड रखना है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। तो ख़ुद ब खुद ये देखें ये ग्रीन कलर की वार्निंग आएगी और वॉल्यूम अप दबाएंगे तो आप डाउनलोडिंग मोड पे आ चुके हैं। ठीक है, अब हम इस फ़ोन को फ्लैश करते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे चलाऊंगा ताकि जल्दी से जल्दी काम हो। वैसे ही वीडियो देखें काफ़ी बड़ी बनी है। ये बड़ी बनने की वजह एक ये भी है कि आपको वापस मैं एंड्रॉयड 11 पे भी इस फ़ोन को मूव करके दिखाऊंगा पे। ठीक है, तो देख लें स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा फ़ोन जो है फ्लैश होना शुरू हो गया और यहाँ पे किसी किस्म की कोई फेल या इस किस्म की वार्निंग नहीं आएगी, बिकॉज बाइनरी कोड जो है ना सेम है। अगर आप फ्लैश करें यहाँ पे स्टार्टिंग पे फेल आ जाए तो समझ जाए करें आपका सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है, बाइनरी कोड उसका पुराना है। तो ये देख लें ये फास्ट फॉरवर्ड के बाद फ्लैशिंग प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब मैं फ़ोन को मुकम्मल तौर पे ऑन करके आपको चेक करवाता हूँ कि ये फ़ोन डाउनग्रेड होकर एंड्रॉयड 10 पर आया है या नहीं। ठीक है, तो ये देख लें यहाँ पे फ़ोन थोड़ा सा टाइम लगाता है ऑन होने में, तो इस वीडियो में फ़ास्ट फॉरवर्ड पे चला रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम को कवर किया जा सके। तो ये देख लें सैमसंग लोगों के बाद फ़ोन स्टार्टिंग पे आ गया और अब देख लें वेलकम स्क्रीन से ही आपको जजमेंट हो जाएगी कि ये चेंज होके डाउनग्रेड होके, ये देख लें अब लेट्स गो आ रहा है लिखा हुआ और ब्लू स्टार्ट बटन, ये आइडेंटिटी होती है एंड्रॉयड 9-10 की। ठीक है, हम अब इसको ऑफ़ करते हैं और मैं आपको ये फ़ोन दोबारा एक दफ़ा रिकवरी मोड के ऊपर चेक करवा देता हूँ कि क्या ये फ़ोन डाउनग्रेड हो चुका है या नहीं। ठीक है, तो देख लें यहाँ पर हम इसको वॉल्यूम अप और पावर बटन दबाते हैं। वॉल्यूम अप और पावर बटन दबाने के बाद जो है ये रिकवरी मोड पे आएगा और वहाँ से आपको करंट स्टेटस इस फ़ोन का पता चल जाएगा कि फ़ोन इस वक्त एंड्रॉयड 11 पे है या 10 पे है। ये देख लें वॉल्यूम अप और पावर बटन दबाने से फ़ोन ऑन हो गया और इसके बाद ये रिकवरी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये देख लें रिकवरी स्क्रीन पे आपको अब नज़र आएगा कि ये फ़ोन एंड्रॉयड 10 पर आ चुका है अब। ठीक है, अब हम इसको ऑफ़ करके दोबारा इसको नॉर्मली ऑन करते हैं और ऑन करके अब इसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने देखा था एंड्रॉयड 11 पे ये बाईपास नहीं हो रहा था। तो बाईपास करने की वीडियो भी मैं थोड़ा सा स्पीडी चलाऊँगा, डिटेल वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ऑलरेडी जो है उसकी वीडियो लगी हुई है इस मॉडल की एंड्रॉयड 10 के साथ। ठीक है, एंड्रॉयड 10 के साथ 1 क्लिक FRP अनलॉक भी UMT डोंगल से, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा वीडियो में। तीनों वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से कवर कर लीजिएगा। तो अब देखें जी, अब इस फ़ोन को नॉर्मल मोड पे कनेक्ट करके, ठीक है, इसको वाईफाई से आपने कनेक्ट कर लेना है और अब बाईपास करने की कोशिश करनी है। तो देखें इस वक्त मैं डाटा केबल लगाता हूँ और FRP बाईपास 2021 जो है इसको हम रन करते हैं।
इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके बेशक डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इजी फर्मवेयर टूल वालों का ये सॉफ्टवेयर है सैमसंग FRP 2020। ये देखें, इसको आप जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पर आपने बाईपास FRP बटन पे क्लिक करना है। पहले मैं ये क्रोम को चलो मिनिमाइज़ कर देते हैं और यहाँ पर हम बाईपास FRP बटन पे क्लिक करेंगे। फ़ोन को आपने इसी तरह नॉर्मल मोड पे कनेक्ट करना है और वाईफाई से लाजमी आपका फ़ोन कनेक्ट होना चाहिए। तो ये देखें, ये इंफॉर्मेशन फ़ोन की सारी आ गई है। ड्राइवर इंस्टॉलेशन की वार्निंग आएगी, यहाँ पर आपने थोड़ी देर वेट करना है। इसके बाद एक पॉपअप मैसेज फ़ोन की स्क्रीन पे आएगा व्यू का, तो उस व्यू बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये यूट्यूब की तरफ चला जाएगा। तो अब देख लें कि ये मैसेज कितनी देर में आता है। ठीक है, वेट करते हैं थोड़ी देर और लॉन्चिंग ब्राउज़र। या देखें, ये फ़ोन पे मैसेज आ गया। अब हम व्यू करते हैं, यूट्यूब आ गया हमारे पास। और इसके बाद अब जो है इस एप्लीकेशन का काम ख़त्म हो गया। तो वीडियो ज़रा इमरजेंसी में मैं जल्दी बना रहा हूँ, तो फ़िलहाल फ़ोन इसी एंगल पे रहेगा, काम चला लें। ये देख लें, यहाँ तक हमारा फ़ोन आकर खड़ा हो गया। अब हम ऊपर एड्रेस बार पे साइट ओपन करेंगे। ठीक है, frpfile.com/bypass या फिर adrom.com/bypass, दोनों में से कोई एक साइट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस वक्त ऊपर एड्रेस बार पे अब आता हूँ और यहाँ से साइट ओपन करते हैं adrom.com/bypass। ठीक है, दोनों वेबसाइट्स यूज़ की जा सकती हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों से हो सकता है ये काम। तो ये adrom.com/bypass साइट जो है हम ओपन करते हैं। तो ये देखें, ये जो है आ गया सामने और यहाँ से आपने उसी तरीके से गैलेक्सी स्टोर को पर क्लिक करना है। लैंग्वेज जो भी आ रही है डजेंट मैटर, आप सिंपली ये जो वाइट कलर का बटन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये ब्लैक में आएगा, आपने क्लिक करना है। तो ये आपका गैलेक्सी स्टोर रन हो गया। ठीक है, गैलेक्सी स्टोर जब रन हो जाएगा तो ऊपर आपने फिर सर्च पे आना है। ठीक है, पहले देख लें अगर नीचे इसके शॉर्टकट्स हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें सर्च पे आकर क्विक सेटिंग्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्विक सेटिंग्स। तो यहाँ पर अगर आप क्विक सेटिंग्स लिखेंगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा क्विक सेटिंग्स। ये देखें सेकंड लास्ट पे क्विक सेटिंग्स जब आप लिखेंगे तो चलें इसको दोबारा क्लिक करते हैं, बैक हो गया था ये। गैलेक्सी स्टोर पे आते हैं, अगेन हम ऊपर सर्च पे कैंसिल करते हैं और सर्च पे क्विक सेटिंग्स लिखते हैं। ठीक है, या एंड्रॉयड हिडन सेटिंग का लिंक अगर आ जाता है नीचे हिस्ट्री में तो उस पर क्लिक कर लें और एंड्रॉयड हिडन सेटिंग के बाद डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आप एंड्रॉयड हिडन settings.apk इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे आपसे सैमसंग अकाउंट मांगेगा, तो आपका एक सैमसंग अकाउंट होना चाहिए। मैंने इस वक्त सैमसंग अकाउंट दे दिया है। ठीक है, क्योंकि ये जो नए एंड्रॉयड हैं ये सैमसंग अकाउंट के ज़रिए बाईपास होंगे। सैमसंग अकाउंट यूँ ही आप दे देंगे तो ये देखें, ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड हिडन सेटिंग्स जो है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी और इसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी इसका शुरू हो जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, ये आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरनेट आपका जितना फास्ट है ये काम उतनी जल्दी हो जाएगा। तो देख लें, इस वक्त ये तकरीबन जो है डाउनलोडिंग प्रोसेस नियर अबाउट कंप्लीट हो गया। अब हम इसको जो है इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद आगे देख लें किस तरीके से सेटिंग करनी है। रन करते हैं इसको। तो यहाँ पर अब आपने ऊपर सर्च पे आना है और टाइप करना है स्क्रीन लॉक। ठीक है, स्क्रीन लॉक आप टाइप करेंगे यहाँ पे, स्क्रीन लॉक SCREEN स्पेस LOC के। या देखें, ये दो ऑप्शंस आ गए। इनमें से अगर हम सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब देखें इस पर हम पिन कोड लगाते हैं। ठीक है, पिन कोड लगाएंगे 0000 मैं इस वक्त लगा रहा हूँ, जबकि फ़ोन पे डिफ़ॉल्ट पैटर्न लगा हुआ है। ठीक है, पिन कोड लगाने के बाद ये देखें ये फ़ोन एक दफ़ा फ्लिक करेगा। ठीक है, और यहाँ पे अब हम एक दफ़ा पावर बटन दबाकर चेक करते हैं कि इसका होम स्क्रीन वॉलपेपर आता है या नहीं। अगर होम स्क्रीन वॉलपेपर आ जाता है तो इसका मतलब है ये तरीका सक्सेस रहा एंड्रॉयड 10 पे, और हम इसको फिर रिवर्स करेंगे फ़ोन को। तो ये देखें, होम बटन दोबारा प्रेस करते हैं तो ये होम स्क्रीन वॉलपेपर आ गया है। इसका मतलब है अब ये बाईपास हो जाएगा। अब देखें, ये 4 टाइम 0 हम यहाँ पर देते हैं तो यही इसका अब बाईपास कोड है। अब हम फ़ोन को रिवर्स करते हैं और बिल्कुल स्टार्ट पर लेकर चलते हैं। ठीक है, वाईफाई के साथ आपका फ़ोन कनेक्टेड रहना चाहिए। या देखें, लेट्स गो करते हैं, लाइसेंस एग्रीमेंट नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद वाईफाई से कनेक्टेड रहना चाहिए आपका फ़ोन लाजमी, नेक्स्ट करते हैं। चेकिंग अपडेट्स वगैरह चेक करने के बाद जो है ये फ़ोन आगे मूव करेगा।
और आगे मूव करने के बाद नेक्स्ट देखें फिर कैसे आपने इसको हैंडल करना है। यानी बाईपासिंग देखें एंड्रॉयड 10 तक अभी तक पॉसिबल है, 11 की जैसे ही आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा चैनल के ऊपर। फ़िलहाल आपके पास जो भी एंड्रॉयड 10 वाले 11 वाले फ़ोन आएंगे तो उनको आप डाउनग्रेड कर लें। ये देखें जहाँ पे अब हम 0000 पिन देते हैं जो हमने लगाया था स्क्रीन लॉक, ओके करते हैं तो ये देखें इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। चेकिंग इन्फो और इसके बाद फ़ोन आगे की तरफ मूव करेगा। आगे जनरल सेटिंग्स हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करके गूगल अकाउंट स्किप हो जाएगा वैसे भी, और आप अंदर होम स्क्रीन तक आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे चला रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम कंप्लीट हो जाए। देखें अब गूगल अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, स्किप कर दें, आगे जनरल सेटिंग्स करते जाएँ। ठीक है, गूगल प्ले सर्विसेज ये सब सारी चीज़ें ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है। अब ये सारी ऑप्शंस को यस करने के बाद देखें आपका फ़ोन जो है होम स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, यानी हमने एंड्रॉयड 10 पे डाउनग्रेड करके अपने इस फ़ोन को बाईपास कर लिया है और अब आपका काम ख़त्म हो गया। चाहे तो कस्टमर से पूछ लें, अगर वो एंड्रॉयड 10 पे ही यूज़ करना चाहता है तो इट्स ओके, आप फ़ोन उसके हैंड ओवर कर दें, अंदर से गूगल सैमसंग अकाउंट अपना रिमूव कर लीजिएगा। और अगर कस्टमर की रिक्वेस्ट होती कि नहीं इसको एंड्रॉयड 11 में चाहिए तो फिर हम इसको अपडेट कर देंगे वापस 11 पे। तो पहले मैं देखें एंड्रॉयड 10 आपको अंदर से भी अब चेक करवा देता हूँ क्योंकि हम फ़ोन के अंदर आ चुके हैं। सेटिंग्स पे आते हैं, सेटिंग्स पे आकर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ये देखें अबाउट फ़ोन, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे आते हैं और ऊपर ये देखें एंड्रॉयड 10 आपको नज़र आएगा। ठीक है, इसके ऊपर अगर मल्टीपल क्लिक करेंगे तो ये एंड्रॉयड 10 का लोगो भी आ रहा है। तो ये हमारा फ़ोन डाउनग्रेड होकर एक तो 11 से 10 पे आ गया, दूसरा बाईपास भी सक्सेसफुली हो चुका है, आपके सामने देखें नज़र आ रहा है। अब अगर इसको एंड्रॉयड 11 पे आप वापस अपडेट करना चाहते हैं तो इसको आप स्विच ऑफ करें और वॉल्यूम अप डाउन की होल्ड करके डाटा केबल लगाएं, डाउनलोडिंग मोड पे लेके आएँ और अब एंड्रॉयड 11 का फर्मवेयर उसी तरीके से आप दे दें जैसे 10 का दिया था, तो ये फ़ोन अपडेट होकर वापस 11 पे आ जाएगा फिर। तो ये देखें वॉल्यूम अप डाउन की होल्ड करके मैंने डाटा केबल लगाया है और फ़ोन जो है ये वार्निंग, उसके बाद वॉल्यूम अप दबाते हैं तो ये देखें ये मेरे पास एंड्रॉयड 11 का फर्मवेयर है। ऑर्डिन 3 के ज़रिए ये फर्मवेयर देते हैं, ओके करते हैं। और आज आपको एक नई चीज़ भी बताता हूँ कि CSC और CSC होम में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ये भी ज़रा गौर से देख लीजिएगा। तो पहले मैं BL बटन से BL फ़ाइल देता हूँ। मेरे पास इस वक्त साउथ अफ्रीका का फर्मवेयर डाउनलोड हुआ है और BL बटन से BL फ़ाइल देते हैं। इसके बाद जो है हम CP बटन से CP फ़ाइल दे देंगे, AP एंड पे दे देंगे। ठीक है, या देखें CP फ़ाइल देते हैं और CSC बटन से CSC की जगह CSC होम देंगे हम। इसका क्या फ़ायदा होता है अभी आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आखिर में BL फ़ाइल देते हैं क्योंकि ये फ़ाइल लोड होने में टाइम लगाती है, इसलिए इसको एंड पे देते हैं। अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखें बेसिकली CSC फ़ाइल जब आप देते हैं तो फ़ोन टोटल फॉर्मेट होके बिल्कुल स्टार्ट से आता है, आपको लैंग्वेज वगैरह सारी सेटिंग्स करनी होती है। लेकिन CSC होम वाली फ़ाइल अगर आप देंगे ना तो फिर लैंग्वेज सेटिंग्स कन्फिगरेशंस नहीं आएंगी, आपका फ़ोन सीधा होम स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीन लॉक फॉर्म में जिस फॉर्म में भी था फ़ोन प्रीवियस, तो आपने देखा अभी एंड्रॉयड 10 पे स्क्रीन लॉक था, इस पर हमने अभी जो रिसेंटली किया है 4x0। अब ये देखें मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, ये फ़ोन हमारा फ्लैश होना शुरू हो गया, यानी अपडेट हो रहा है एंड्रॉयड 11 के ऊपर। वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड पे चला रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द आपको बात समझा दूँ। तो अब देखते हैं कि ये एंड्रॉयड 10 पे फ्लैश होने के बाद जो है लैंग्वेज सेलेक्शन वगैरह की तरफ आता है या फिर होम स्क्रीन पे आ जाता है। तो CSC होम का ये फ़ायदा, ये देखें ये एप्लीकेशन अपग्रेडिंग का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे चल रही है। और इसके बाद आपका फ़ोन देखें किसी किस्म की लैंग्वेज सिलेक्शन वगैरह नहीं पूछेगा, सीधा ये डेस्कटॉप पे पहुंचेगा आके, कोई आपको सेटिंग्स वगैरह लैंग्वेज कंट्री और गूगल सर्विस वगैरह सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें स्वाइप करते हैं तो अब जो है ये आपसे वही प्रीवियस स्क्रीन लॉक मांगेगा जो एंड्रॉयड 10 पे लगा हुआ। ठीक है, 4x0 हमने लगाया था स्क्रीन लॉक। तो ये देखें इसको स्वाइप करते हैं तो सीधा सीधा फ़ोन जो है स्क्रीन लॉक के ऊपर आ गया। 4x0 हम देते हैं तो स्क्रीन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। आप चाहे तो पहले से स्क्रीन अनलॉक कर लें और यहाँ से स्वाइप करेंगे तो ये देखें ये फ़ोन अपडेट होके एंड्रॉयड 11 पे आ चुका है। ठीक है, अंदर से भी मैं चेक करवा देता हूँ। तो ये था स्टूडेंट सैमसंग गैलेक्सी A10s का गूगल अकाउंट बाईपास करने का तरीका एंड्रॉयड 11 पे। ठीक है,
तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर किसी नई कंटेंट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।